नून लीग पीटीआई के बाद अब पीपल्स पार्टी को पिच से आउट करना चाहती है। पंजाब में रिटर्निंग अफसरान हमारे उम्मीदवारों को तीर का निशान नहीं दे रहे। बिलावल भुट्टो ने भी इलेक्शन कमीशन पर उंगली उठा दी। कंबर शदाद कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि नून लीग का डटकर मुकाबला करेंगे। अब मुकाबला तीर और शेर का है। आवाम से मिलकर तीर के साथ शेर का शिकार करेंगे। पुराने सियासतदान नफरत और इंतकाम को फरोग दे रहे हैं। आवाम नई सोच के साथ चलेंगे। अब हमें इलेक्शन करीब नजर आ रहा है। साजिशों को नाकाम और विफाक में हुकूमत बनाएंगे। बिलावल भुट्टो ने पार्टी निशान से महरूम रखे गए उम्मीदवारों की तफसीलात पेश कर दी। बिलावल भुट्टो की गड़ी खुदा बख्श में मज़ारात पर हाजिरी फातिहा खानी भी की। बल्ले के बाद तीर निशाना। रिटर्निंग अफसरान ने पीपल्स पार्टी के 7 उम्मीदवारों को आजाद करार दे दिया। पंजाब में कौमी असम्बली के 3 और सूबाई असम्बली के 4 उम्मीदवार पार्टी टिकट जमा कराने के बावजूद तीर के निशान से महरूम। सेनेटर ताज हैदर ने इलेक्शन कमीशन को तहफ्फुज़ात पर मबनी खत लिख दिया। नवाज शरीफ पर जुल्म करने वाला हर किरदार अपने अंजाम को पहुंच रहा है। ये नवाज शरीफ का इंतकाम नहीं, कुदरत का सुमोटो नोटिस है। मरीम नवाज का उकाड़ा में धुआंधार खिताब। कहा इनका इंतखाबी निशान बल्ला नहीं डंडा था जो रियासत पाकिस्तान पर चलाया गया। दहशतगर्द जमात को सियासी जमात का निशान नहीं मिल सकता। इनको पेट्रोल बम या डंडे का निशान मिलना चाहिए। जो घड़ी चोरी की उसका निशान भी दिया जा सकता है। अब फैसले अवाम की अदालत करेगी या लॉ करेगा। मदर इन लॉ के फैसले की सहूलत नहीं, ना इनकी सहूलतकारी रही ना वो सहूलतकार रहे। एक के बाद एक इस्तीफा आ रहा है। बुज़दिल दुम दबा कर भाग गए। नवाज शरीफ को जितनी बार निकाला गया ये एम्पायर इसको वापस लेकर आए। जो सुप्रीम कोर्ट आते आपने उनको वोट देना, ये हमारी अपील है। इलेक्शन का बायकॉट नहीं करेंगे। बैरिस्टर गौहर खान का सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील दायर करने का ऐलान। पीटीआई रहनुमा ने कहा बल्ले का निशान ना देने से जमहूरियत को नुकसान पहुंचा, करप्शन का दरवाजा खुलेगा। बानी पीटीआई ने कहा है डटे रहना है, कारकुन पुरअमन रहें और इश्तियाल में ना आए। 3 दिन में पीटीआई के तमाम उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर देंगे। तहरीक इंसाफ ने लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने की दरख्वास्त वापस ले ली। सुप्रीम कोर्ट में लतीफ खोसा ने कहा जमहूरियत और आवाम की बका के लिए आवाम की अदालत जाना चाहते हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए अदालती फैसला तस्लीम करना चाहते हैं तो करें, नहीं करना तो ना करें। आप केस चलाना चाहते हैं या नहीं। लतीफ खोसा ने जवाब दिया मुझे दरख्वास्त वापस लेने की हिदायत मिली है। एक जमात को पार्लियामान से बाहर करके बैन किया जा रहा है। इंतखाबात गैर मुनसिफाना है। चीफ जस्टिस ने कहा दूसरे केस की बात इस केस में करना मुनासिब नहीं। पीटीआई ने पेशावर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत केस भी वापस ले लिया। इलेक्शन कमीशन फेयर नहीं है। दौरान समाज जस्टिस मुसर्रत हिलाली का इलेक्शन कमीशन हुकाम से मुकालमा। पूछा एक सियासी जमात के पीछे क्यों भाग रहे हैं, आपको बाकी सियासी जमातें क्यों नजर नहीं आ रही। लतीफ खोसा से इस्तफसार किया, आप बता रहे थे कि आपने किसी जमात से इत्तेहाद किया है। लतीफ खोसा बोले जिन जमात से इत्तेहाद किया उनके सरबराह को उठा लिया गया। इत्तेहाद करने पर भी अब मुकदमात बनाने की तैयारियां की जा रही हैं। मीडिया से गुफ्तगू में कहा हमने लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की थी, हमसे तो फील्ड भी छीन ली गई। हमारे उम्मीदवारों को गिरफ्तार किया गया, कागजात नामजदगी फाड़े गए। चीफ जस्टिस की असमत को सलाम। वो कहते हैं कि टीवी देखते ही नहीं। आम इंतखाबात मुलतवी नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन की सनद करारदाद अहमद दरामद से मुआजरत। सनद सेक्रेटेरिएट को खत भी लिख दिया। लिखा माजी में भी आम इंतखाबात और बल्दियाती इंतखाबात मौसम सरमा में होते रहे हैं। 8 फरवरी को इंतखाबात के लिए सुप्रीम कोर्ट भी यकीन दहानी करवा चुके। इलेक्शन कमीशन ने तमाम तैयारियां मुकम्मल कर रखी हैं। इस मरहले पर इलेक्शन कमीशन के लिए आम इंतखाबात मुलतवी करना मुनासिब नहीं। इलेक्शन कमीशन का आम इंतखाबात में 25 करोड़ बैलेट पेपर्स छापने का फैसला। आम इंतखाबात का मरहला बैलेट पेपर्स की छपाई तक पहुंच गया।
इलेक्शन कमीशन ने प्रिंटिंग कॉर्पोरेशंस को बैलेट पेपर्स की छपाई की मंजूरी दे दी। जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन वाटरमार्क बैलेट पेपर्स छापेगा। बैलेट पेपर्स की छपाई के मौके पर प्रिंटिंग कॉर्पोरेशंस की सिक्योरिटी भी सख्त करने का फैसला। बानी पीटीआई के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट में समाअत। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को कल के लिए नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन से इस्तफसार किया, क्या दरख्वास्त गुजार को इखलाकी पस्ती पर सजा सुनाई गई और कितनी सजा सुनाई गई। वकील इलेक्शन कमीशन बोले, दरख्वास्त गुजार को 2 सजाएं सुनाई गई। इस नुक्ता पर अदालत की मुआवनत कर। तहरीक इंसाफ को बल्ले से महरूम करने का फैसला गैर आईनी है। लाहौर हाईकोर्ट बार का रद्द-ए-अमल। सेक्रेटरी बार सबाहत रिजवी ने कहा, तमाम सियासी जमातों को इंतखाबात में हिस्सा लेने का बराबर हक हासिल। इलेक्शन कमीशन अपनी आईनी जिम्मेदारियां पसे पुश डालकर इलेक्शन कराने की तैयारी कर रहा है। ऐसे हालात में साफ, शफाफ और मुंसिफाना इलेक्शन का इनेकाद नामुमकिन है। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उसका पता साफ हो चुका है। उनके बेटे का या आरिफ अलवी का? आरिफ अलवी का खूब भी। आरिफ अलवी ने उस वक्त हमारे साथ धोखा किया जब वो हज का बहाना करके गए और साथ में चेयरमैन सेनेट को उसने और पीडीएम की हुकूमत को मौका फराहम किया। आरिफ अलवी साहब कहते हैं कि मैंने तो एग्री नहीं किया था। आपने नहीं किया था तो डिसएग्री आपने किधर किया था। शेर अफजल मरवन ने सदर आरिफ अलवी को रॉन्ग नंबर करार दे दिया। कहा, सदर आरिफ अलवी का पीटीआई से पत्ता साफ हो चुका। सदर अलवी ने चेयरमैन सेनेट और पीडीएम को कानून साजी का मौका दिया। ताहया नाहिली वाला कानून उस वक्त बनाया गया जब आरिफ अलवी हज पर गए। आरिफ अलवी की गैर मौजूदगी में कई मुतनाज़े कवानीन बने। आर्मी एक्ट और साइफर एक्ट में भी तरमीम आरिफ अलवी की गैर मौजूदगी में हुई।